वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। बच्चों, हमारा गुडविल चैप्टर चल रहा है। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में गुडविल क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल क्या है, परचेज गुडविल क्या है, ये सब समझा दिया था बच्चों। और साथ में मैंने आपको एक एवरेज प्रॉफिट मेथड भी डिस्कस कराया था। तो आज मैं कोई रिवीजन वगैरह नहीं कराऊंगा। आज मैं आप लोगों को गुडविल सीधा एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम आगे स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में एडजस्टेड प्रॉफिट्स की भी कैलकुलेशन समझाई थी, बट स्टिल मैं आपको एडजस्टेड प्रॉफिट से आज अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इधर आपका गुडविल का चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार तो इसी चैप्टर के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके 4 to 6 मार्क्स ओनली कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बाकी कई बार अगर खाली इंडिविजुअली इसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बच्चों आपके एग्जाम में जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, इन सब में गुडविल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर ये चैप्टर नहीं आया है तो आप ये मान सकते हो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आप 100% स्कोर नहीं कर सकते। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था काफी सारे मेथड है। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड है, ठीक है बच्चों बताओ, और एक हमारे पास मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास दो मेथड बन जाएंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक हमारा बन जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पर एवरेज में भी दो हैं, एक सिंपल एवरेज है और एक हमारा वेटेड एवरेज है। एक सिंपल एवरेज है और एक हमारा वेटेड एवरेज है। तो देखते हैं आज हम कितना कवर कर पाते हैं। अभी हम बात करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इधर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारी गुडविल कैसे निकल रही थी बताओ, सभी बच्चे बताएंगे। गुडविल हमारी निकल रही थी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जैसा कि मैंने आपको समझाया था एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। एवरेज प्रॉफिट निकलता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, पिछले जितने भी हमारे 3 साल 4 साल हैं, जो भी ईयर्स हैं ऑफ डिफरेंट ईयर्स, जितने भी हमारे ईयर्स हैं आप बोल सकते हो, इनका ले लेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों तक फर्म विल अर्न, फर्म कमाएगा सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इवन इफ ओनरशिप इज चेंज। मैंने अपना बिजनेस किसी को सेल कर दिया है और मैंने अपना बिजनेस किसी को सेल कर दिया है, मैं जा चुका हूं, तो मेरे बिहाफ पर वो अनदर पर्सन कितने सालों तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर मैं आज अपना बिजनेस किसी को सेल करता हूं तो वो विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स जितना प्रॉफिट्स मैं कमा रहा था वो प्रॉफिट्स वो कमाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बच्चों मैंने आपको एक बात समझाई थी कि गुडविल निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर करना होता है। गुडविल इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन किसी एक साल के प्रॉफिट के आधार पर गुडविल नहीं निकलती है। और मैंने आपको गुडविल का एक टेक्निकल समझाया था कि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और मैं अगर आपसे गुडविल पूछूं तो मुझे आपको क्या बताना है। गुडविल का मतलब है पास्ट में किए गए एफर्ट्स की वजह से, गुडविल का मतलब क्या है, पास्ट में किए गए एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों, बाकी मैंने टेस्ट चेक कर रहा था तो टेस्ट बच्चों वैसे तो चेक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है। तो एक वीडियो के माध्यम से मैंने टेस्ट चेक करे हैं, तो एक ही बच्चे की कॉपी ढंग से चेक हो पाई है, परसून की भी 8 मिनट की वीडियो बनी है, उसके 25 में से 23.5 नंबर आए हैं। मैं उस वीडियो को ग्रुप में सेंड कर रहा था बट वो वीडियो सेंड हुई नहीं क्योंकि फाइल थोड़ी बड़ी है बच्चों। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है जैसे भी, क्योंकि मेरे पास वैसा तो कोई सिस्टम है नहीं, मैं जो मेरे पास पीडीएफ फाइल आई है अब मैं उसमें राइट कैसे मारूं, पता कैसे चलेगा।
तो मैं परसून वाली कॉपी आप लोगों को भेज दूंगा, सब बच्चे अपना चेक कर लेना, और जब फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब हम देख लेंगे, या फिर मैं देखता हूँ कोई और सॉफ्टवेयर जिससे मैं पीडीएफ पर लिख सकूं बच्चों। अगर आपकी कोई नॉलेज में हो कोई सॉफ्टवेयर जिससे पीडीएफ पर हम लिख सके बच्चों, बताओ पीडीएफ पर चेकिंग हो सके तो मुझे बता देना, फिर मैं आप लोगों को चेक करके दूंगा। हाँ मेरे को बता देना, ठीक है। हाँ राइट ऑन पीडीएफ वाला जो भी है वो मुझे भेज देना। अच्छा जी, अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर, तो मैं सब बच्चों का फिर इंडिविजुअली चेक करके दूंगा और फिर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो बच्चों अब हमारे सामने ये है कि पास में किए गए एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट्स गुडविल है। तो मैंने बोला कि अगर कोई प्रॉफिट, कोई इंस्टीट्यूट, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन एवरेज 1 लाख का प्रॉफिट कमाती है, मान लो हमारा सेंटर ऑन एन एवरेज 1 लाख का प्रॉफिट कमाता है और अगले 3 सालों तक हम सेम प्रॉफिट्स कमाएंगे, तो हमारी गुडविल क्या बन जाएगी बच्चों बताओ। तो जो हमारी गुडविल बन जाएगी दैट इज 1 लाख मल्टीप्लाई 3, यानी कि कोई बंदा जो हमारा बिजनेस खरीद रहा होगा वो हमें 3 लाख रुपए तो दे ही देगा इंटेंजिबल्स के। देखो टेंजिबल के तो हर कोई देगा टेंजिबल को चीज को बेचना होता है, उसमें गुडविल का कोई रोल नहीं है। मैं आपको मोबाइल बेच रहा हूँ तो मोबाइल का आपको पता है मेरी गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। आप मोबाइल खरीदोगे, ये देखोगे मोबाइल की वर्थ कितनी है, कितनी वैल्यू है, कितने पैसे का है, ये क्या क्या चीजें हैं। लेकिन जब मैं आपसे इंटेंजिबल्स के पैसे मांग रहा हूँ, मैं आपसे गुडविल के पैसे मांग रहा हूँ, तो आप ये देखोगे कि मैं जो इसको इंटेंजिबल्स के पैसे दे रहा हूँ इसका क्या फ्यूचर में बेनिफिट्स है, समझ आए नहीं है। मतलब मुझे इसको नेम के पैसे देने के फ्यूचर में क्या बेनिफिट है। बच्चों नाम बनाने में काफी टाइम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर अभी हम सैनी स्टेशनरी को प्रपोज करें, भाई आप मुझे अपना बिजनेस दे दो, तो सैनी अगर मुझे अपना बिजनेस देगा तो ऑब्वियस सी बात है जो उसकी दुकान में सामान भरा पड़ा है उसके तो पैसे लेगा ही लेगा, बट साथ में उसने जो 10 साल 20 साल जो मेहनत करी है उसके भी पैसे लेगा वो, क्योंकि उसने कस्टमर्स बनाए हैं, वो मेरे को अपना जमा जमाया बिजनेस दे रहा है, तो वो मुझे उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। दैट इज माई गुडविल, ठीक है, वही हमारी गुडविल बन जाएगी। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। क्या समझाने जा रहा हूँ? एडजस्टेड प्रॉफिट, कैसे एडजस्टेड प्रॉफिट निकलता है। अब सभी बच्चे देखेंगे कि कैसे एडजस्टेड प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। सब क्या होता है एडजस्टेड प्रॉफिट? बच्चों एक बात ध्यान रखना, गुडविल ना मेहनत के प्रॉफिट से निकलती है। गुडविल किससे निकलेगी बच्चों बताओ? मेहनत के प्रॉफिट से निकलेगी, यानी कि जो प्रॉफिट्स हमने मेहनत करके कमाया है, इसी मेहनत के प्रॉफिट को हम बोल देते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, या फिर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल देते हैं। इसी वाले प्रॉफिट्स को हम क्या भी बोल देते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब सभी बच्चे समझेंगे, ध्यान से देखना इधर। जब आप 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते थे आप, तो आपका ये मेहनत का ही प्रॉफिट होता था, क्योंकि बिजनेस सेल कर रहे हो वहां से प्रॉफिट है, व्यापार का ही प्रॉफिट है। बट यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें डालते थे, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव डाल देते थे। मान लो 100 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव्ड है, आप डिविडेंड डाल देते थे, कहीं से डिविडेंड मिल गया है। आप डाल देते थे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मान लो आपने कोई मशीन भी बेच दी है, वो प्रॉफिट्स हो गए। मैं जानबूझकर फिगर छोटी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे फिगर्स के साथ नहीं खेलना है, कॉन्सेप्ट समझना है। उसके अलावा कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है हमें, तो हम इंश्योरेंस क्लेम को भी डाल देते थे, मान लेते हैं 100 रुपए का हो गया फॉर एग्जाम्पल। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ लॉस बाय फायर, कोई क्या है बच्चों बताओ? लॉस बाय फायर, मान लो 400 रुपए का लॉस बाय फायर है। कोई यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, 25 रुपए के इंटरेस्ट एक्सपेंस है। उसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को मैंने सेल करा 75 का लॉस हो गया। मैंने रेंट भी पे करा है फॉर एग्जाम्पल से, मुझे ध्यान से देखना, रेंट पे करा है मैंने 300 रुपए का। फिर कहीं एडवर्टीजमेंट भी मैंने करा है 100 रुपए का। अब बताइए मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया, बताओ सारे बच्चे? 1000 और 100, 200, 300, 500, 600, 700, 1700। 1700 में से हम ये माइनस करेंगे तो 700 माइनस करेंगे तो 1000 बचा, और 1000 में से 200 माइनस करेंगे तो 800 बचा। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को?
थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो आपके लिए ही क्लास बोरिंग बनेगी। और सभी बच्चे मुझे स्क्रीन पे दिखने चाहिए, पहले तो सभी बच्चे स्क्रीन पे दिखो, वरना घर जाओ चलो। ये कोई सिस्टम नहीं है तुम्हारा कि तुम स्क्रीन छोड़ के और क्या नाम है अपना जो मर्जी करते रहो। सभी बच्चे स्क्रीन पे दिखने चाहिए, वरना क्लास नहीं लेनी बच्चों, हमें कोई जरूरत नहीं। आप लोग यूट्यूब से देखो क्लासेस हमारी, पहले ही बता रहा हूं मैं अब आप लोगों को। मतलब पीछे बैठ के जो मर्जी करते रहो, टाइम पास चलता रहे तुम्हारा, जो मर्जी होता रहे, तो फिर यूट्यूब से देख लो ना। फिर सारे चैप्टर्स बहुत सारे टीचर्स ने डाले हुए हैं, तो सभी बच्चे मेरे पास स्क्रीन पे आ जाएंगे। मुझे आपका फेस दिखना जरूरी है, कंपलसरी है, वरना मैं अगली बार से उसको मैं ग्रुप में ज्वाइन नहीं करूंगा उसको। ठीक है बच्चों, ऐसा कोई ये नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है हमारे पास और हम यहाँ पर लखपति बन रहे हैं, तो ये कोई पर्पस नहीं है। सुन लो अब सारे बच्चे ध्यान से, हमारे पास ये नेट प्रॉफिट है बच्चों। आप एक चीज समझना ध्यान से, जब अकाउंटेंट्स को 11th क्लास में हमने पढ़ा, या अकाउंटेंट से कभी पूछा गया कि नेट प्रॉफिट बता भाई कि बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना है, तो अकाउंटेंट उस टाइम दिमाग लगाता है, उस टाइम अकाउंटेंट का फोकस रहता है, क्या फोकस रहता है कि मुझे नेट प्रॉफिट निकाल कर देना है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ का मतलब कि एग्जैक्ट प्रॉफिट जिसमें से हमारे सारे एक्सपेंसेस माइनस हो गई हैं, सारी इनकम जुड़ चुकी है। इस बात से कोई मतलब नहीं है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो मेरी मेहनत की कमाई है या बिना मेहनत की कमाई है, या मेरा खर्चा बिजनेस का है या नॉन ऑपरेटिंग है। देखो खर्चे कई तरीके के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस? जो व्यापार को चलाने के लिए हमें करने पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिजनेस से रिलेटेड खर्चे जैसे कि रेंट है, सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, वेजेस है, ये सब हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस आते हैं। जो बिजनेस करेंगे तो खर्चे होंगे, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मैंने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे करा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मेरा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ आ रहा है? उसी तरीके से मुझे बिजनेस से रिलेटेड, उसी तरीके से मुझे कुछ कमाइयां होती है। एक कमाई तो मेरी मेहनत की होती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, तो एक बिजनेस सामान सेल करता है, गुड सेल करता है, तो उसको पैसे मिलते हैं। एक तो वो तो मेहनत की कमाई, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। बट बिजनेस को जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑपरेटिंग इनकम से ही कमाई आए। बिजनेस को अर्निंग्स हो सकती है, बिजनेस को कहीं से रेंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया। मतलब सर आप हमें ये सारी बातें क्यों समझा रहे हो? बच्चों ये सारी बातें इसलिए समझाई जा रही हैं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि नेट प्रॉफिट एक अलग चीज है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक अलग चीज है। नेट प्रॉफिट का मतलब एग्जैक्ट प्रॉफिट, सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, सब कुछ घटने के बाद, सब कुछ जुड़ने के बाद जो है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है खाली व्यापार का प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? व्यापार का प्रॉफिट, मेहनत का प्रॉफिट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी जरूरत पड़ेगी, और मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बताइए कितना है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। शायद फिर आप उस टाइम नहीं बता पाओगे मुझे, तो इसलिए ढंग से समझो सभी बच्चे। मूवमेंट वगैरह मत करो, ये टॉपिक खराब हो गया तो गुडविल खराब हो जाएगी, फिर बच्चों आपका चैप्टर खराब हो जाएगा। एक जना बैठो, दरअसल 1 घंटे के अंदर क्लास खत्म कर दूंगा। अब से मैं आपकी क्लास बिल्कुल लिमिटेड सी करा करूंगा, 1-1.25 घंटे की, एंड क्लास टाइम से खत्म कर दिया करेंगे। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बच्चों, बताओ ज्यादा डीप में भी नहीं जाना। अब सर मुझे बताइए कैसे निकलेगा हमारा जो है एडजस्टेड प्रॉफिट। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर, कैसे हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे या कैसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, हाँ जी बताइए। तो हम इसी वाले क्वेश्चन को देखते हैं और इसी को हम निकालते हैं, यहीं से थोड़ी मेहनत करते हैं और देखते हैं कि एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारे पास। इसकी मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आप नोटिंग कर लेना। हाँ जी क्या हुआ बच्चों बताओ? ठीक है, अब ठीक है, चलो जी ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इधर, आपको जो समझना है वो अब ऐसे सही लगता है। तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर। अब मतलब सर क्या है बच्चों, मुझे इस नेट प्रॉफिट से, इस वाले नेट प्रॉफिट से मुझे पहुंचना है मेहनत के प्रॉफिट पर। इस वाले नेट प्रॉफिट से कहां पहुंचना है? मेहनत के प्रॉफिट पर। तो एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब है मेहनत का प्रॉफिट।
तो ये 800 रुपए है। अब मैं कुछ ऐड करूंगा और कुछ माइनस करूंगा, ठीक है। देखो ये है बिल्कुल एग्जैक्ट। बच्चों एक बात बताओ, ये वाले जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, क्या ये आपको लगता है मेरी बिजनेस की कमाई है? क्या आपको लगता है ये मेरी मेहनत की कमाई है बच्चों? तो अच्छा बताओ, इससे क्या हो रखा है? मेरा प्रॉफिट बढ़ रखा है या कम हो रखा है? बढ़ा हुआ है ना क्रेडिट साइड। बच्चों आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में एक भी आइटम डालने का मतलब अपने प्रॉफिट को बढ़ाना। तो आपने इंटरेस्ट रिसीव से प्रॉफिट बढ़ा दिया। एक्चुअली ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बच्चों, ध्यान से समझो। कौन सी इनकम है ये? नॉन ऑपरेटिंग, ये व्यापार की नहीं है। तो जो भी मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको मुझे माइनस कर देना होता है। क्यों माइनस कर देना होता है? क्योंकि उसका मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर आपकी क्लास में कोई 11th का बच्चा आके बैठ जाए गलती से, तो मैं उसको बोलूंगा कि बेटा तेरा इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है, आप घर जाओ। समझ आया नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ गुडविल। सुनो ध्यान से इधर, यहाँ मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ गुडविल। गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो गुडविल निकालने के लिए जो प्रॉफिट चाहिए उसमें कुछ चीजें काम की है और कुछ चीजें काम की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बेकार की कमाई है जिसका गुडविल के लिए कोई मतलब नहीं है, इसको आप ये भी बोल सकते हो प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसको ये जो निकल कर आएगा तो इसको माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है माइनस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है माइनस, क्योंकि इसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं। तो 100, 200, 300। इंश्योरेंस क्लेम, तो इंश्योरेंस क्लेम भी हमारे व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, कभी कभार होता है। तो बच्चों हमें गुडविल निकालते वक्त हमें चाहिए होता है अपना नॉर्मल प्रॉफिट्स। हमें वो प्रॉफिट चाहिए होता है जो रेगुलर बेसिस पर होए और मेहनत का प्रॉफिट्स हो। अब इंश्योरेंस क्लेम हर साल तो मिलेगा नहीं हमें, समझ आ गया नहीं? तो इसलिए इसको साइड कर दिया। सर और बताओ, अब जैसे इनकम को साइड करा है, मतलब इनकम का इफेक्ट खत्म, ये हटाने से इनका इफेक्ट हो जाता है खत्म। अब पता नहीं आधे बच्चों को समझ आया नहीं आया, इसको माइनस ही क्यों करा, प्लस क्यों नहीं करा? अरे बच्चों माइनस इसलिए करा है क्योंकि इन सब की वजह से ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। इन सब की वजह से ये प्रॉफिट्स क्या है, बढ़ा हुआ है। तो मुझे तो हटाना है ना इसको, ठीक है। चलो जी, अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस की वजह से। बच्चों बताओ, जो मैंने रेंट पे करा है, रेंट पे करना, पहले मुझे बताइए कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के तब बोलना होता है, ऐसे ही नहीं बच्चों सीधा मुंह खोल देना होता है। बताओ, रेंट पेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग है? 11th में रेंट समझाया था मैंने आप लोगों को। बच्चों देखो, रेंट पेड होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। रेंट तो हमारे बिजनेस का खर्चा है। संजय क्लासेस ने सेंटर रेंट पे लिया हुआ है, हम उनका हर मंथ रेंट पे करते हैं। तो भाई बिजनेस चलाते हैं इसलिए तो रेंट पे करते हैं। अगर बिजनेस ही नहीं चलाते तो रेंट क्यों पे करते? बिजनेस को चलाने के लिए खर्च करना पड़ता है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये माइनस हुआ है तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे बात करता हूं लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर है, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है। ऐसे लॉस हमें रेगुलर बेसिस पर नहीं होते हैं। तो इसका गुडविल निकालते वक्त इसका इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा। हमें गुडविल हमारी निकलती है नॉर्मल, गुडविल निकलती है रेगुलर प्रॉफिट्स पर, मेहनत के प्रॉफिट्स पर। तो बिजनेस में आग लग जाने से प्रॉफिट जरूर कम हो जाएगा बट गुडविल पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते वक्त इसको ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि इसकी वजह से मेरा ये प्रॉफिट्स क्या हो रखा है, कम हो रखा है। तो लॉस बाय फायर 400 रुपए का ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये मेरे बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये मेरे बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो हम ऐड कर देंगे। समझ आए? लोन लेने की वजह से खर्चा है, तो लोन लेने की वजह से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो बिजनेस का थोड़ी खर्चा है, तो लोन का खर्चा है।
लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, इसको भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। समझ आ गया बच्चों आप लोगों को? बोलो हाँ है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है 75 रुपीज का। तो मेरे एग्जाम्पल में तो खैर इतना ही था, बाकी और भी चीजें आएंगी वो मैं भी कॉन्सेप्ट्स में समझाऊंगा। ये जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट बिल्कुल सही है, एडवर्टीजमेंट को एड बैक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एडवर्टीजमेंट हमारा कौन सा एक्सपेंस होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। एडवर्टीजमेंट तो हमारे बिजनेस का ही तो खर्चा है। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ उस प्रॉफिट में से वो सारी कमाई घटा दो जो मेहनत की नहीं है, तो घटा दी क्योंकि उसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ रखा है, और वो सारी कमाई जोड़ दो उस प्रॉफिट में, वो सारी कमाई जोड़ दो, सॉरी वो सारे एक्सपेंसेस जोड़ दो या लॉसेस जोड़ दो जो नॉन ऑपरेटिंग है, चाहे वो लॉस बाय फायर हो, एबनॉर्मल नेचर का है लॉस बाय फायर, या फिर इंटरेस्ट पेड है, ये सब चीजें। समझ आया? हाँ है ना बच्चों? का ऐड इसलिए करा है बेटा क्योंकि ये दोनों, इन दोनों से ये प्रॉफिट कम हुआ है और मैं इस प्रॉफिट से जा रहा हूं, रिवर्स में जा रहा हूं, इस वाले प्रॉफिट से मेहनत के प्रॉफिट पर पहुंचना है। अगर ये दोनों नहीं होते, ये लॉस बाय फायर नहीं होता, तो मेरा मेहनत का प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही होता। बोलो हाँ या ना? अब बताओ मुझे, अगर ये तीनों आइटम, एक्चुअली इनका इफेक्ट खत्म करना है, इसका इफेक्ट खत्म करना है क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है, इन सब का इफेक्ट खत्म करना है, इनको हटा दो बस। अब इफेक्ट कैसे खत्म होगा मुझे बताओ? मेरे पास तो ये डाटा है ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। पेपर में ये थोड़ी देगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, पेपर में तो ऐसे नेट प्रॉफिट देगा और ये सारे आइटम अलग अलग देगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इस नेट प्रॉफिट में ये वाले पोर्शन, ये जो इधर का पोर्शन है ये जुड़ा है। अगर नई बात समझ में आती तो देखो, 1000 में ये जुड़े हैं तभी तो 1700 बना है, तो इस 1000 में ए पोर्शन जुड़ा है। समझ आएगा? रेंट तो ठीक है, और ये बी पोर्शन जो मेरे काम का नहीं है, ये इस 1000 प्लस ए में ये वाला जो पोर्शन है बी पोर्शन माइनस बी हुआ है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? और साथ में ये रेंट भी है, एडवर्टीजमेंट वगैरह ये माइनस हुए हैं, तो मेरे को नेट प्रॉफिट मिला है। अब मेरे सामने जो बेकार की चीज है, सुनो ध्यान से, मेरे सामने ये ए और बी ही काम के नहीं है। इस 800 रुपए में पहुंचने के लिए मुझे जो काम की चीज नहीं लग रही है वो क्या है? ए और बी नहीं है। तो ए को हटाएंगे, इधर लेकर जाएंगे तो ए माइनस, और बी को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो। समझ आया बेटा या नहीं आया? हाँ तो बच्चों अब देखो, यहाँ पर देखो मेरी मेहनत का प्रॉफिट कितना है और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो 800 में ये माइनस करो, 300, 500, 600, 700, 500, 600, 700, तो 100 आ जाएगा। 100 जमा 400, 500 और 600, यानी कि जो मेरी मेहनत का प्रॉफिट है, जिसके आधार पर मेरी गुडविल निकलेगी, गुडविल के लिए जो काम का प्रॉफिट है वो 600 रुपए का प्रॉफिट है, ना कि कितने का प्रॉफिट है? 800 का। समझ आया बच्चों आप लोग? बोलो हाँ या ना? मतलब मैं जब गुडविल निकालूंगा, तो जब मैं गुडविल निकालूंगा तो गुडविल के लिए मैं जो प्रॉफिट बेस लूंगा वो कौन कितने रुपए लूंगा? 600 रुपए। ये मैंने एग्जांपल देकर समझाया। कुछ समझ आया आप लोगों को या नहीं आया? पहले बताओ। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, गुडविल इसीलिए हमेशा किससे निकलेगी? मेहनत के प्रॉफिट से। एक्चुअली आप आगे जाकर देखोगे ना कि हर जगह अलग अलग प्रॉफिट की आवश्यकता होती है। कहीं पर नेट प्रॉफिट की जरूरत है, कहीं पर ग्रोस प्रॉफिट की जरूरत है, कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की जरूरत है। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? तो बच्चों क्या होता है, हम जिस तरीके का डिसीजन लेने जा रहे हैं, जिस तरीके का हम काम करने जा रहे हैं, उसी तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे अब हम लोग तो एक ही रहते हैं, हम तो एक ही पर्सन है, हम तो हमारा स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी तो एक ही है, बट हमें जैसे गर्मी आती है तो सर हमें अलग कपड़ों की जरूरत है, सर्दियों में अलग है। अभी जो माहौल चल रहा है यहाँ पर कुछ अलग ही सिस्टम आ चुका है, आप देख रहे हो बच्चों, बताओ मास्क वास्क लगाना है, ये सारी चीजें हैं। अभी मई जून आ जाएगा, हम बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हम तो एक ही हैं। तो एक्चुअली क्या है, ऐसी कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि आपका माइंड चीजें एक्सेप्ट करे। आप छोटे बच्चे हो,
माइंड डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मतलब आप ये मत समझना कि हमेशा नेट प्रॉफिट की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि नेट प्रॉफिट एक अलग चीज है। हाँ, नेट प्रॉफिट की भी जरूरत है, बट इस नेट प्रॉफिट के भी बहुत सारे हिस्से हैं। कभी ग्रोस प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी हमें, कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, कभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी एडजस्टेड प्रॉफिट या जो है। तो हमें इसी में कुछ प्लस माइनस करके, ध्यान से सुन लो, इसी में कुछ प्लस माइनस करके हमें क्या करना पड़ेगा, चीजें निकालना। जिस चीज की आवश्यकता है हम उसी चीज को करें। समझ आया बच्चों आप लोग को? बोलो हाँ या ना। जब आप स्कूल जाते हो तो आपको स्कूल के हर एक टीचर से मतलब नहीं होता, सुन लो ध्यान से जरा। आपको अपने खाली 5 सब्जेक्ट के टीचर से मतलब रहता है। वो टीचर जानते हो तो ठीक है, नहीं तो साइंस वालों से तुम्हें क्या मतलब, आर्ट्स वालों से तुम्हें क्या मतलब। तो जब हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं तो हमें हर आइटम से मतलब नहीं है, हमें उन आइटम से मतलब है जो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए काम है। ठीक है बच्चों, बोलो हाँ या ना। चलो अब सब इसकी मैं फोटो लेकर आपको भेज दूंगा, नोटिंग कर लेना। अब मैं समझाता हूं कि एडजस्टेड प्रॉफिट्स का और कॉन्सेप्ट क्या है, कि कैसे हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकलता है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। बच्चों अब डिटेल वीडियोस यूट्यूब पर नहीं जाएंगी, आप सभी बच्चे सुन लीजिए। डिटेल वीडियोस यूट्यूब पर नहीं जाएंगी, जैसे मैं आपको इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूं इस तरीके की वीडियोस नहीं जाएंगी। यूट्यूब पर अगर आप कोई वीडियो जाएगी तो वो जाएगी रिविजनरी वीडियो। तो इसलिए आप लोग अपनी क्लास मत मिस करना, वरना आपके लिए ही नुकसानदायक रहेगा। कार्तिक भाई साहब स्क्रीन पर आ जाओ, पीछे पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट। इसको हम ये भी बोल सकते हैं प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। चिन्मय कल से क्लास में नहीं आएगा, आप सुन लो ध्यान से इधर। जो बच्चे जा रहे हैं कल से क्लास नहीं मिलेगी इन लोगों को। तो सर जो गिवन नेट प्रॉफिट होता है, अब उसमें देख लेना सारे बच्चे, जो गिवन नेट प्रॉफिट है अब हम उसमें क्या क्या एडजस्ट करेंगे। अब आ गया कॉन्सेप्ट। तो गिवन नेट प्रॉफिट में हम सबसे पहले एबनॉर्मल लॉसेस को कर देंगे ऐड। सर जी एबनॉर्मल लॉस बाय फायर एक्सीडेंट, ये हो गए एबनॉर्मल लॉस। सर जी क्यों ऐड कर रहे हो? क्योंकि बेटा इफेक्ट खत्म करना है। इफेक्ट करो खत्म। क्यों कर रहे हो सर इफेक्ट खत्म? बच्चों मेरा टारगेट चेंज है, मेरा टारगेट है एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना। मुझे रिवर्स पहुंचना है, नेट प्रॉफिट से मुझे मेहनत के प्रॉफिट पर पहुंचना है। अब यही बात तो बच्चों को समझ नहीं आती और इसी चीज को बच्चे मारते हैं रट्टा। बच्चों ध्यान से सुन लेना। अब तुम रटो चाहे जो मर्जी करो, मैं तो आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको मेरे किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। सर एक बार बताओ, एडजस्ट मेहनत ऑपरेटिंग, बच्चों मैं कहता हूं लॉस बाय फायर से मेरा प्रॉफिट बेशक कम हुआ बस, बट लॉस बाय फायर से मेरी गुडविल पर इफेक्ट नहीं होगा। तो यानी कि जो मेरे पास प्रॉफिट है वो लॉस बाय फायर की वजह से कम हो रखा है, जो प्रॉफिट है वो लॉस बाय फायर की वजह से कम हो रखा है। तो मुझे वो प्रॉफिट चाहिए जिससे गुडविल निकले, क्योंकि मेरा जो अभी फोकस है, मेरा जो चैप्टर जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी मेरा ध्यान किस चीज पर है, गुडविल निकालने पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट में जो लॉस की वजह से, एबनॉर्मल लॉस की वजह से ये जो प्रॉफिट्स कम हुआ है इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, तो इफेक्ट्स नली भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी तो यहाँ बोर्ड पे समझा रहा हूँ, वरना तो लास्ट क्लास में समझा ही दिया था। चलो जी और बताइए, और क्या ऐड कर देंगे? कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो मेरे व्यापार के नहीं है उसको भी ऐड करेंगे। इफेक्ट खत्म, क्योंकि पहले प्रॉफिट कम हुआ है। इसका लॉजिक ये है क्योंकि इन्होंने पहले प्रॉफिट क्या है, इन्होंने प्रॉफिट कम किया था, इनकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, तो ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, या फिर इंटरेस्ट ऑन डिवाइड, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, किसी एसेट्स को सेल कर दिया, बेसिकली फर्नीचर वगैरह, गुड्स वगैरह का नहीं, गुड्स तो ऑपरेटिंग ही होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं और बताओ, माइनस कर देंगे हम, माइनस कर देंगे एबनॉर्मल गेन्स। एबनॉर्मल गेन्स
या फिर एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल गेन्स होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया कहीं से हमें जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी माइनस कर देंगे क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। समझ आ रहा है? मैं मेहनत करके जो कमाता हूँ वो, इनकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, माइनस, इफेक्ट खत्म, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया था, प्रॉफिट बढ़ा हुआ था इनकी वजह से, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया था। नॉन ऑपरेटिंग माइनस इफेक्ट खत्म करेंगे क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा हुआ। अब ऐसे लॉजिक कोई नहीं लिखवाता है, कि मैं आप लोगों के लिए लिखवा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। और बताओ सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जांपल है रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। सर और बताइए, और मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट भी इसी का एग्जांपल है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी वगैरह वगैरह। ठीक है सर, और बताओ और क्या होगा। और बच्चों देखो, जो हम गुडविल निकालते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, जो भी हम गुडविल निकालते हैं वो गुडविल निकालते हैं मेहनत के प्रॉफिट, सही प्रॉफिट पर भी निकलेगी गुडविल। तो सर बताइए, क्या एडजस्टेड प्रॉफिट ऐसे ही निकलेगा? हाँ, इन वाले सारे आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद कुछ और आइटम्स हो सकते हैं, जैसे कि ध्यान से समझो, कोई एरर है बच्चों, हमारे अकाउंटेंट ने पास्ट में कोई गलती कर दी थी, तो हम गलत प्रॉफिट से गुडविल नहीं निकालेंगे, गुडविल निकलेगी सही प्रॉफिट से। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ऐड, प्लस या माइनस हो सकता है, ऐड करेंगे एरर विच हैड रिड्यूस प्रॉफिट, एरर जिसने पहले प्रॉफिट कम किया था, तो वो वाली हमारी ऐड हो जाएगी। एग्जांपल, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मैंने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया था, तो पिछली बार ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड करने से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ज्यादा आ गया, तो ग्रोस प्रॉफिट कम हुआ, ग्रोस प्रॉफिट कम होने से अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कम हो गया, तो मैं गलत प्रॉफिट पर गुडविल नहीं निकालूंगा, गुडविल निकालूंगा सही प्रॉफिट पर। माइनस कर दूंगा मैं एरर विच हैड इंक्रीज प्रॉफिट, अब जिस एरर की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया था उसको कर दूंगा माइनस। एग्जाम्पल, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। और उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो गुडविल, इन सारे मतलब गुडविल निकालने के लिए इन सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे, नो डाउट। बट कई बार क्वेश्चन में, जैसे कोई बंदा बिजनेस खरीद रहा है, तो जो मेरा बिजनेस खरीद रहा है तो वो भी अपनी भी कुछ कैलकुलेशन करता है। हो सकता है कि मेरे पास कुछ एक्सपेंसेस हो रहे थे वो उसके पास ना हो, जैसे कि मेरी बिल्डिंग रेंट पे थी, समझो सारे बच्चे, संजय क्लासेस की बिल्डिंग किस पर है, रेंट पर है। उसने बोला मैं संजय क्लासेस को चलाऊंगा, बट मैं तो अपने प्रीमाइसेस पे चलाऊंगा, तो जो संजय क्लासेस पर मंथ का रेंट दे रहा था वो रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो संजय क्लासेस का हर महीने का प्रॉफिट या साल का प्रॉफिट रेंट की वजह से कम होता था। अब वहां पर क्या होगा बच्चों बताओ, उसको रेंट नहीं देना होगा, तो उसका रेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो जब वो रेंट सेव होगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट, मतलब मैंने तो अपना बिजनेस दे दिया बट उसकी खुद की बिल्डिंग को यूज कर रहा है, तो वो क्या होगा बच्चों, उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अगर कोई सेविंग ऑफ एक्सपेंस है, अगर आप किसी को बिजनेस सेल कर रहे हो, अगर आपका एक्सपेंसिस सेव है, एक्सपेंसिस जो फ्यूचर में नहीं होगा, तो उसको हम ऐड कर देंगे। कोई एडिशनल एक्सपेंसेस है तो हम उसको माइनस कर देंगे, कोई एडिशनल एक्सपेंसेस है तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो इन सब चीजों को जब हम कैलकुलेट करके जब हम निकालते हैं, तो ये वो जो प्रॉफिट आता है, ये वाला जो प्रॉफिट है, दिस इज टर्म्ड एज एडजस्टेड प्रॉफिट। इसी को हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसी को हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अगर कोई टैक्स वैक्स है तो उसको भी यहाँ पर माइनस कर देते हैं, बट आपके लेवल पे वो टैक्स वगैरह की एडजस्टमेंट है नहीं बच्चों। ठीक है जी? अब मुझे बताओ, ये सब बच्चों को समझ आ गया है या नहीं आया बच्चों को? अब हम इस वाले प्रॉफिट्स को लेकर हम लोग गुडविल निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने गुडविल आपको पहले ही समझाया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो जब एवरेज प्रॉफिट आता है तो वो कैसे निकलता है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, जो डिफरेंट ईयर्स है उसके एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स,
यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं होता। बच्चे बोलते हैं यहाँ पर भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं होता। और एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, इस तरीके से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी जो कि मैंने आपको समझाई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हो। एंड हमारे 2 चैनल है, संजय क्लासेस, अकाउंट्स 100, दोनों पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।